दोबारा लिखो बच्चों। अब अगला क्वेश्चन, पी ए यूनियन बी, ये अपन को निकालना है। ए यूनियन बी निकालना है, पी ए यूनियन बी निकालना है। हमको क्या गिवन है, 2PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5/13 और PA/B ये गिवन है, ये 2/5। बोलो भाइयों कैसे स्टार्ट करेंगे बताओ, ये कितना होता है इसका फॉर्मूला बताओ, क्या लिखेंगे बताओ इसके लिए? 2/5 है। हाँ 2/5, क्या लिखेंगे बताओ इसको, PA प्लस PB इंटरसेक्शन B, यही लिखते हैं ना, बोलो बच्चों। हाँ सर। अब इसको खोलेंगे तो इसको क्या लिखेंगे बताओ, यहां देखो क्या लिखा है बताओ। सर पी ए यूनिट ए, अच्छा वो उससे फॉर्मूला आ जाएगा ना उसका। इसके हिसाब से तो इसको क्या लिखेंगे बताओ, PB इंटू PA/B। अब वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा आपका। हाँ सत्यम, आगे समझ में ये? हाँ सर। कल की क्लास में नहीं समझाया था, दोबारा कल का ठीक है वीडियो सर। देख लेना एक बार। हाँ सर। बताओ PA की वैल्यू कितनी है, 5/26, यही है ना? हाँ सर। 5/13, PB की वैल्यू 5/13 और A/B की वैल्यू 3/5। निकालो बच्चा कितना आ रहा है। भाई में समझ में आ गया? हाँ यस सर, आ गया। 9/26। कितना आया? 9/26। 9/26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हटा दो इसको। नेक्स्ट लिखिए, इफ PA इज इक्वल टू 6/11, PB is equal to 5/11, PA union B is equal to 7/11। फाइंड करना नंबर 1, P A इंटरसेक्शन B। निकालो बच्चों, P A इंटरसेक्शन B। दूसरा निकालना है P A/B। तीसरा निकालना है P B/A। अब आप लोगों की बारी, निकालो। बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, निकालो सब लोग। हो गया सर। डन। भाई 2 बच्चों की आवाज आई, बाकी हो गया सर। हाँ क्या लिखा है इसको बताओ।
ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 5/11 ये निकल आएगा। कितना है बताओ? पी ए इंटरसेक्शन बी 6/11, 4/11 4/11 हाँ 7/11 4/11, ये यार ना बच्चों। अब इसको निकालेंगे, ये तो आ गया। इसको क्या लिखेंगे बताओ? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय कितना, जो नीचे लिखा वो पी बी। पीवी तो ये तो हो गया 4/11। इसकी वैल्यू कितनी है पीबी की? तो 4/5। नेक्स्ट थर्ड पी बी बाय ए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ए, तो ये हो गया 4/11, 6/11, 2/3। यही आ रहा है ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. हाँ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला लिखो। लिखो given that event A and B are such that PA is equal to 1/2, PA union B is equal to 3/5, and PB is equal to small p. Find small p if number 1 mutually exclusive, number 2 independent। निकालो, ट्राई करो एक बार।
Sir, done. Done, sir. शाबाश, वेरी गुड। सबसे पहले बताओ क्या दिया म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, यहां से P स्टार्ट करो। intersection भी 0. हाँ, पी ए यूनियन बी क्या लिखेंगे बताओ? पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो ये बताओ ये कितना होता है? 0। तो 3/5 हो गया, इसकी वैल्यू होगी 1/2, इसकी वैल्यू होगी पी, तो पी की वैल्यू होगी 3/5 माइनस के 1/2। कितना रहा बताओ बच्चों? 1/10. 1/10. इसको डिवाइड करेंगे तो कितना है? 2 6। हाँ, तो 1/10। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा केस क्या है बताओ? सेकंड केस में क्या है? Independent. इंडिपेंडेंट। तो फिर इसको लिखेंगे दोबारा पी ए यूनियन बी। इसलिए मैंने आपको सारा 11th का पढ़ाया, ताकि 11th की चीजें फटाफट समझ में आ जाए। अब ये हो गया, ये तो हो गया पी ए, ये हो गया पीबी। बताओ इसको क्या खोलोगे? बोलो बच्चों। PA into PB. PA into PB. पी ए इंटू पीबी इंडिपेंडेंट में, और ये हो गया पी ए यूनियन बी। ये वैल्यू कितनी है? 3/5। ये वैल्यू है मेरे पास 1/2। ये स्मॉल पी, ये कितना हो गया? 3/5 इंटू स्मॉल पी। कितना आंसर आ रहा है बताओ? नहीं, ये 3/5 नहीं, 1/2 इंटू स्मॉल पी। हाँ, Sorry, P/2 कितना? हाँ, p/2। कितना आंसर आ रहा है? 1/5. 1/5. 1/5। चलिए नेक्स्ट हटा दूं। जितना मैंने आपको पढ़ाया ना 2 दिन 11th का, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखो, लेट ए एंड बी दी इंडिपेंडेंट इवेंट। कैसी इवेंट है बोलो बच्चों? इंडिपेंडेंट, ध्यान रखना। P is equal to 0.3, PB is equal to 0.4 and find, and नहीं find। इवेंट कैसी है बोलो बच्चों? Independent. हाँ, तो ये निकालो फिर। A इंटरसेक्शन B, A यूनियन B, A by B, B by A। निकालो बच्चों। So done. Done, sir.
भाइयों एक ही बच्चे की आवाज आई है। सर हो गया, सर हो गया। गुड, चल बता सत्यम पहले का आंसर 0। है। भाई कैसी इवेंट है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या लिखते हैं? पी इंटू पीबी को, पी इंटरसेक्शन बी को पी इंटू पीबी लिखते हैं ना। अच्छा हाँ। बता यार। हाँ किंजल बोल। 0.12 0.12 हाँ 0.12। इसका आंसर बता, क्या लिखो इसको? 0.58 हाँ तो ये हो गया 0.7, ये 4, 0.3 माइनस का 0.12, 0.58। इसका आंसर बताओ। बोल किंजल क्या लिखा? 0.4 इसको सोल्व कैसे करें बता किंजल? 0.12 divided by 0.3 और मैं कह रहा हूँ सीधा पीए लिख दो। बता मैंने ऐसा सीधा पीए लिखा सही था गलत था? ये इवेंट कैसी है बता? independent तो क्या ये बी पे डिपेंड करेगी? नहीं तो सीधा वैल्यू पीए की इक्वल आएगी नहीं आएगी बताओ? भाई जब इस पे डिपेंड ही नहीं कर रही तो यही तो मैंने आपको समझाना था उस दिन कि ये एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन है। जब इस पे डिपेंड ही नहीं की तो पीए की इक्वल आएगी। फिर भी अगर आपको ऐसा नहीं आया तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। देखो ये हो गया पीए इंटू पीबी डिवाइड बाय पीबी, काट के भी तो नहीं आया। यही आया ना किंजल? बोल। yes sir बच्चे इससे करते हैं, गलत ये भी नहीं है लेकिन कॉमन सेंस की बात है। जब ये पी पे डिपेंड नहीं करेगी तो इसकी वैल्यू पी की इक्वल होगी। अब बता किंजल इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0.3 PB सीधा पीबी के इक्वल। सही है ना? हाँ बोल सत्यम, यही आ रहा है क्या आंसर? हाँ सर अब ठीक है। हाँ चलो अगला लिखो। नेक्स्ट ए एंड बी लिखो। ए एंड बी आर टू इवेंट such that A and B are two events such that PA is equal to 1/4, PB is equal to 1/2 and PA intersection B is equal to 1/8. Find P not A and not B। निकालो अपने हिसाब से, देखो क्या क्या सोचते हैं, एक बार निकालो। एक बार लास्ट में क्या लिखा है? P नॉट A नॉट B ना? हाँ नॉट, अच्छा नॉट ए नहीं लिखा मैंने। हाँ नॉट ए एंड नॉट बी। थ्री बाय डन सर। हाँ बताओ कितना आंसर आया बताओ। 3/8 बाय हाँ पहले नॉट ए का मतलब क्या होता है? ए A बार। बार। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। नॉट बी का मतलब बी बार। अब बताओ कैसे करें इसको? डी मॉर्गन लगा दूं? अच्छा इवेंट, इवेंट के बारे में कुछ बता रखा है बताओ। बोलो बच्चों इवेंट के बारे में कुछ बताया क्या आप लोगों ने? कैसे करा? हाँ बोल हार्दिक कैसे करा? सर डी मॉर्गन लगा लिया, यूनियन कर दिया उसको। हाँ डी मॉर्गन लगेगा। बच्चे इसको खोल मत देना क्योंकि इसमें इवेंट नहीं बता रखी कैसी है। तो अपन डी मॉर्गन लगाएंगे। ए बीच वाला साइन उल्टा और होल बार। अब इसमें लगाएंगे अपन 1 माइनस पी हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। ये बहुत कॉमन सवाल है पेपर का और आसान भी है। अब इसको अपन लिख तो देंगे सीधा डायरेक्ट सीधा ये आंसर। थर्ड स्टेप पे कर सकते हैं। हाँ सीधा लिख सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं। वो तो मैं 2-3 दिन से आपको यही सिखा रहा हूँ, सीधा थर्ड स्टेप ही सिखाया था मैंने उस दिन भी।
बच्चे थर्ड स्टेप भी लिख देते हैं डायरेक्ट, लेकिन आया कैसे मैंने एक बार फिर समझा दिया। हाँ सत्यम, आया नहीं आया? आ गया सर, आ गया। तो वैल्यू डाल देना, ये और ये सारी वैल्यू अपने पास है, अपना आंसर आ जाएगा। अगला लिखो। देखो बच्चों, गिवन दैट टू इंडिपेंडेंट इवेंट, कैसी इवेंट है बोल सकते हम? इंडिपेंडेंट इवेंट। हाँ, A and B such that PA is equal to 0.3, PB is equal to 0.6. नंबर 1, PA and B। नंबर 2, जैसा मैंने आपको हिंदी लिखना सिखाया था वही, A and not B। नंबर 3, A और B निकालो। चौथा नंबर फिर मैं बताता हूं। बोल सकता हूं पहला वाला कितना आएगा? क्या मीनिंग है पहले का? सर यूनियन। ओहो, बैंड बजा दो बैठा बैठा यार। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन आएगा। इवेंट कैसी है बता? इंडिपेंडेंट। क्या लिखेगा बता? PA इंटू पीबी। बस, वैल्यू डाल दो। छोटे छोटे सवाल आते हैं पेपर में, बस आपको मीनिंग समझना है। हाँ दिव्या, आया समझ में? दिव्या, दिव्या तो ही नहीं आज। हाँ कोमल, Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. चल इसका मतलब बता। ये क्या लिखा है? ए। एंड का A मतलब बोल। intersection B bar. हाँ, बी बार। वैसे इसका मीनिंग बताओ, एक मीनिंग और बताया था मैंने क्लास में, क्या होता है इसका मतलब? ये तो उसने बेचारे ने ऐसे लिख के दे दिया इसी के लिए। स्कोर क्या लिख सकता था? ओनली है, एग्जैक्टली है। ओनली ए। ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे लिख के देते हैं ओनली ए, तो भी इसका मतलब यही है। इवेंट कैसी है बताओ? इंडिपेंडेंट, तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे PA इंटू PB बार, सीधा सीधा ऐसे लिख दो, बाकी कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। दो तरह से निकाल सकते हो आप इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हो और एक बच्चा इसको ऐसे लिखेगा PA माइनस PA इंटरसेक्शन B, इससे भी यही आंसर आएगा। गौर से देख लो, दोनों सेम आंसर आ रहा है। आएगा नहीं आएगा बताओ बच्चों? यस सर। किससे भी निकाल लो, फाइनल आंसर सेम आएगा। इसका मतलब बताओ बच्चों क्या है? यूनियन। हाँ, यूनियन। A यूनियन B, तो PA प्लस PB माइनस PA इंटू PB, क्योंकि केस हमको दे रखा है इंडिपेंडेंट है। क्यों सत्यम, सही है? हाँ सर। हटा दो बच्चों। सत्यम एक को लिख रहा हूं इसके अंदर, चौथा क्वेश्चन, P नाइदर A नॉर B। बोल सकता हूं क्या मतलब इसका? सर पी ए नॉट यूनियन बी नॉट। अरे मजाक मत कर, ये था इसका दोनों मीनिंग। नहीं तो।
A union B not, ठीक है। मैंने 2 दिन तक पढ़ाया तो मेरे 2 दिन की पढ़ाई की धज्जियां मत उड़ाओ आप लोग। ये था ना इसका मतलब। क्यों किंजल, यही था ना, नाइदर ए नॉर बी। यस सर। अब बता इसको कैसे लिखूं? 1 माइनस करके दिखाऊं या 1 माइनस भी कर सकते हो और डी मॉर्गन भी लगा सकते हो। मेरा मानना है डी मॉर्गन लगाओ, ज्यादा इजी पड़ेगा। मतलब बच्चों, और इसको फिर ऐसे लिख दो, पी ए बार इंटू पी बी बार, और ए बार आपको मालूम है 0.7, बी बार आपको मालूम है 0.4, तो 0.28 यही आया ना। हाँ, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इससे भी आंसर निकालोगे तो सेम आएगा। ये कितना है? 0.3, 0.6 माइनस 0.18, इसको सॉल्व करोगे तो 0.28 आएगा। तो जिससे आपकी इच्छा करे उससे निकाल लेना। और इवेंट स्पेसिफाइड नहीं होती ना, तो फिर मेथड एक ही रहता है जो सबके लिए कॉमन होता है। सर वीडियो ब्लर हो रही है। ब्लर हो गई है बच्चों? हाँ, यस सर, ब्लर आ रुको, रुको फिर। अब एक काम कर दो, अपन इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत सारे कर लिए, चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, है ना। लिखो, लेट E and F be event with PE 3/5, PF 3/10, P intersection F 1/5 are E and F independent। हम बोल सत्यम, सत्यम हाँ सर। क्या कह रहा है बताइए क्वेश्चन, क्या पूछना चाह रहा बता। ये कह रहा है क्या ये ई और एफ इंडिपेंडेंट है, ये पूछना चाह रहा है ना। ये पूछ रहा है, ठीक है ठीक है। चल, अगर मान लो ई और एफ इंडिपेंडेंट होगी तो बता इसको किसके इक्वल लिखेंगे, बता। PE डॉट PF अब पी की वैल्यू बता कितनी आई, 3/5 3/10 और इसको सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर पता कितना आया, 9/50। और ये हमको दे क्या रखा है, तो क्या ये वैल्यू 1/5 तो क्या ये वैल्यू 1/5 के इक्वल है, नहीं, तो ये क्या ये इंडिपेंडेंट होगी, नहीं। आगे समझ में। हाँ सर। नोट कर लो, अगर ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कैलकुलेटिव वैल्यू गिवन वैल्यू के इक्वल हो गई तो ये कैसी हो जाती, बोल बेटा। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, नोट कर लो भाइयों। हाँ, समझ में आ गया, बोल किंजल। यस। देखो अभी तो और क्वेश्चन कराता हूँ, आपकी बुक के तो सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, अभी बुक से दूसरी साइड चलते हैं ताकि और भी प्रैक्टिस हो जाए। 2 मिनट रुको, दूसरी बुक से कराता हूँ क्योंकि जल्दीबाजी तो है नहीं अपन को। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, देखो इफ ए एंड बी आर two independent event such that P A bar intersection B